हेलो दोस्तों, नोटिफाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। यहाँ फ्रेंड आपको हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे बताएंगे कि समाज कल्याण विभाग यानी कि DWO है, किन छात्रों का डाटा लॉक करने वाली है और ये कब लॉक करेगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे किन छात्रों की छात्रवृत्ति फरवरी में आएगी और किन की फरवरी मार्च में आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे किन छात्रों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यानी कि मेहनत करना पड़ेगा जिनसे उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग नए हैं या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है, कल मैंने एक पोल रखा था। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा किस राज्य में होता है जब चुनाव आता है तब जॉब और छात्रवृत्ति दोनों मिलती है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी मेंशन किए थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अकेले 93% लोग यही का कहना है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। बाकी 1% बिहार वाले के लिए, 1% यहाँ पे आपके राजस्थान के लिए, बाकी 5% लोगों का कहना है कि सभी राज्यों में ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तब ये छात्रवृत्ति और जो जॉब है ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही पोल आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप लोग ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग के सामने एक आवेदन है जो आवेदन प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ये उसकी है प्रति है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो यहाँ पे प्रति है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है ना। बात करेंगे सबसे पहले उन छात्रों को जिन्होंने अपने फॉर्म में करेक्शन किया है या फिर किसी कारणवश उन्होंने अपने फॉर्म को करेक्शन करके अपने कॉलेज में जो हार्ड कॉपी हो जमा की है। तो जिन भी छात्रों में यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ऊपर जैसे यहाँ पे ऐसे करके सो रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सो रहा है कि फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षण संस्था द्वारा भरा गया विवरण 2022-23, और यहाँ पे साफ साफ लिखा कि संदेहपद डाटे को संशोधित के समय शिक्षण संस्था द्वारा भरा गया विवरण। यहाँ पे ऐसे मेंशन हो रहा है जिन छात्रों में मतलब करेक्शन जिन्होंने किया है, हम उसकी बातें कर ले रहे हैं पहले। तो जिनमें ये दोनों ऑप्शन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका जो फॉर्म है कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड कर दिया है, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ आपके सामने दिया होगा कि 28/1/2023 को जो आपका फॉर्म है ये फॉरवर्ड कर दिया गया था। ठीक है ना। तो जिन छात्रों ने जो है उनके फॉर्म में कुछ न कुछ गलतियां रही होंगी या फिर गलतियां नहीं थी, उसके बावजूद करेक्शन किया है, करेक्शन करके अपनी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा किए हैं, तो उनमें ऐसा शो होना चाहिए, मतलब उनमें ऊपर और नीचे ऐसे शो होना चाहिए। ये कहां मिलेगा? जब आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल जो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद वहां पे लिखा होता है, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र को मतलब प्रिंट करें, ठीक है ना, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें। तो वहां जब आप लोग प्रिंट करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आपका बेसिक डिटेल होगा। जब सबसे नीचे आएंगे यानी कि तीसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है ना, तीसरे पेज पे जब आप लोग आएंगे तो सबसे नीचे ये मेंशन किया होगा। और जिन छात्रों ने अपना डाटा जो संशोधित किया है उनमें सिर्फ और सिर्फ ये शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि संदेह पर डेटा को संशोधन के समय शिक्षण संस्था स्तर पर आवेदन पत्र की स्थिति, जिनमें भी ऐसे ब्लैंक करके शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका जो आवेदन फॉर्म है ये संस्था ने फॉरवर्ड नहीं किया है, यानी उनका जो फॉर्म है अभी भी कॉलेज पे रखा हुआ है, यानी कि वो किसी भी कारण से मतलब फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो जिनका भी फॉर्म संशोधन करने के बाद फॉरवर्ड नहीं किया गया है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बहुत ही रेयर केस है। अगर हाँ संभावना तिथि अगर ये हो रही है कि जो करेक्शन का पोर्टल है फिर से ओपन हो रहा है या फिर कॉलेज में जमा करने का पोर्टल दोबारा ओपन हो रहा है, तो मे भी आप लोग दोबारा जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई न्यूज नहीं है। और जिनके में भी संशोधन करने के बाद ऐसे शो हो रहा है कि जो स्टेटस ये भी ब्लैंक शो हो रहा है और स्टेटस डेट भी ब्लैंक शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आवेदन पत्र जो है ये कॉलेज ने फॉरवर्ड नहीं किया है। आप जाके कॉलेज से बातें कीजिए और उनको बोले कि मेरा फॉर्म फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये रही उन छात्रों की जिन्होंने अपने फॉर्म में करेक्शन किया था और करेक्शन करने के बाद उनको पता नहीं था कि हमारा फॉर्म जो है कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड है कि नहीं है। तो आप लोग इस माध्यम से जान सकते हैं। और फ्रेंड, जिन भी छात्रों में ये ब्लॉक शो हो रहा है, ठीक है ना, जिनके में भी ये ब्लॉक शो हो रहा है, देखिए अगर आप ब्लॉक सही नहीं करवाएंगे तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट अपने जो नजदीकी समाज कल्याण विभाग ऑफिस है आप वहां पे विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद वहां से अपना ये पोर्टल है जो मतलब ये होम पेज है, इसका प्रिंट निकाल के उनके पास लेके जाइए और उनसे कहिए कि मेरा ब्लॉक शो हो रहा है, रीजन क्या है। तो लोग वहां से आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अगर ये कंटिन्यूसली ब्लॉक दिखाई दे रहा है, मैं पहले भी आप लोग को बता
चुका हूं, अगर ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है तो इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। डायरेक्ट जो एनआईसी है उसका कहना है कि जो भी अपात्र छात्र हैं हम उसका डाटा ब्लॉक करेंगे और उनको छात्रवृत्ति हम नहीं देंगे। तो ये काम स्टार्ट हो चुका है। जिनमें लगातार अभी भी यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है तो वो लोग जाके जल्द से जल्द अपने समाज कल्याण विभाग ऑफिस विजिट करके इसको सही करवा ले। अगर सही नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और बाकी जिनके भी यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप पे होम पेज पे यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है ऐसे लिख के आ रहा है, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका फॉर्म जो है 100% वेरीफाइड होगा, ठीक है ना। इनका जो फॉर्म है 100% वेरीफाइड होगा। अगर यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है इसका मतलब है कि एनआईसी जो है अपना काम कर रही है, यानी कि धीरे धीरे आपके पास जैसे होता है ना कि एक बैग सबका डाटा मतलब वेरीफाइड नहीं होता है, तो धीरे धीरे जो यहाँ पे एनआईसी है एक एक यूनिवर्सिटी उठाती है और वहां से हर एक यूनिवर्सिटी का जो डाटा है उसको सत्यापित करती है। तो यहाँ पे आप जिनके में भी यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है लिखा हुआ है तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीते कुछ समय में यानी कि जो भी आने वाले समय है इसको यहाँ पे सत्यापित कर दिया जाएगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये लोग निश्चिंत रहे, इनका फॉर्म समझ लीजिए ऑलरेडी वेरीफाइड, मतलब जिनके में भी सत्यापित नहीं शो हो रहा इसका मतलब है कि उनका 90% फॉर्म जो है सही है। अगर यहाँ पे सही नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्लॉक दिखाई देता, ठीक है ना। जिनके में सत्यापित नहीं लिखा हुआ उनको परेशान होने की या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म ऑलरेडी सही है, ठीक है ना, वो लोग निश्चिंत रहें। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 नंबर पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ, देखिए ये जो काम चलेगा एनआईसी के द्वारा ये 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में चलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी शुद्ध डाटा है उसको लॉक किया जाना, यानी 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये जो डाटा है ये लॉक करने का काम किया जाएगा। जिन भी छात्रों में मतलब जैसे जिनका भी फॉर्म सही मतलब पाया जाएगा, जिनके में भी फॉर्म में वेरीफाइड होगा उनका डाटा जो है लॉक किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इनकी जो स्कॉलरशिप है वो फरवरी में आने वाली है। देखिए जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड कर दिया गया है डीडब्ल्यू की तरफ से, यानी कि 20 जन से पहले, मैं आपको बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूं कि जिनका भी फॉर्म जनवरी यानी 20 जनवरी से पहले पहले डीडब्ल्यू या फिर एनआईसी ने उनके डाटा को वेरीफाइड करके रख दिया, यानी कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, ठीक है, उनका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है ये 20 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है ना। उनका जो स्कॉलरशिप की राशि है वो 20 फरवरी तक आ जाएगी। मे बी ये 28 फरवरी भी जा सकता है, ठीक है ना, ये 28, लेकिन आपको फरवरी यानी लास्ट फरवरी तक जिनका भी फॉर्म 20 जनवरी से पहले पहले वेरीफाइड किया गया है उनकी स्कॉलरशिप आने की ज्यादा संभावना है यही फरवरी में, ठीक है ना। ये रही बात उन छात्रों का जिनका फॉर्म जो है 20 जनवरी से पहले वेरीफाइड किया गया था। और बाकी जिन लोगों का डाटा आगामी मतलब फरवरी में वेरीफाइड होगा उनकी छात्रवृत्ति कब आएगी उसको हम आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जिन छात्रों ने अपने फॉर्म में करेक्शन किया है, यानी कि कुछ भी अपने फॉर्म में करेक्शन किया है, यहाँ पे उनके लिए बात की गई है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि छात्र द्वारा सही किए गए संदेह पर डाटा को एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो लोग भी संदेह पर डाटा यानी कि जो लोग भी अपने फॉर्म में करेक्शन किए होंगे उनका जो फॉर्म है एनआईसी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा कि उनके फॉर्म मतलब सही फिलअप किए गए हैं या फिर नहीं फिलअप किए गए हैं, उनका जो डाटा है वो मिलाया जाएगा। ये काम जो चलेगा 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य चलेगा। जो लोग करेक्शन किए हैं उनको 16 फरवरी के पहले पहले वेरीफाइड हो जाएगा कि उनका फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर तो ये हुआ था कि मतलब संदेह पर डाटा का परीक्षण करना, मतलब जो एनआईसी है आपके डाटा को जांच करेगी। और वही 19 तारीख में साफ साफ लिखा है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेह पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनपद स्तरीय, ठीक है ना, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। तो यहाँ पे आपको 16 फरवरी तक वेरीफाइड हो जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप पाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि संदेह पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा, तो जो लोग भी अपने फॉर्म में संशोधन किए थे या फिर जिनके में भी फॉर्म में बहुत पहले 1 महीने से या फिर 2 महीने से पेंडिंग शो हो रहा था, यहाँ पे दोनों लोग के लिए कहा गया है कि जिनका भी डाटा शुद्ध रहेगा चाहे वो 1 महीने से पेंडिंग पड़ा हो, यहाँ पे उनको वेरीफाइड करके
उनका जो है डाटा लॉक कर दिया जाएगा। ये जो डाटा लॉक का काम चलेगा आपका फ्रेंड, ये 17 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में चलेगा। यानी कि यहाँ पे जो लोग भी जो पात्र स्टूडेंट होंगे उनका डाटा लॉक कर दिया जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोग 20 नंबर देख सकते हैं। 20 नंबर मेंशन किया है कि जनपद स्तरीय, ठीक है ना, 20 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग करना। यानी कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जिनका भी फॉर्म लॉक कर दिया जाएगा तो एनआईसी से यहाँ पे अमाउंट यानी कि पैसे मांगे जाएंगे कि इतने छात्र एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनको आप दीजिए। ये काम 15 मार्च तक हो जाएगा डीडब्ल्यू की तरफ से। और लास्ट में देखिए 21 नंबर पे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनपदीय स्तरीय है आपको ई पेमेंट या फिर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट में जो लोग भी एलिजिबल रहेंगे उनका जो पैसा है, उनका अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में 20 मार्च तक, यानी कि आपका पैसा जो है, जो लोग जिनका भी डाटा मतलब फरवरी में वेरीफाइड होगा, चाहे वो करेक्शन वाले छात्र होंगे चाहे वो पेंडिंग वाले छात्र होंगे, उनका जो है 20 मार्च से पहले पहले उनका स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये रही मार्च में, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सारे बच्चों का रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।